देखिए, जैसा मैंने कहा था कि प्रतिदिन संख्या बढ़ेगी, तो या तो आप एक दूसरे का साथ दे सकते हैं ताकि कथा में दिक्कत ना आए बार बार, और या तो फिर आप जो भी हो रहा है वो कर सकते हैं कि हर थोड़ी देर में बातचीत होगी कि ये यहाँ ना बैठे, वो वहां ना बैठे। थोड़ा सा एक दूसरे के साथ बैठ जाइए। ऐसे तो घर में अकेले अकेले ही रहते हैं सब, ऐसा मौका बार बार थोड़ी मिलता है कि अनजान लोगों के साथ इतने अच्छे से बैठने का मौका मिले। आइए, अब यहां पर भगवान अभी बहुत छोटे हैं। कंस के पास क्या हो रहा है? कंस ने एक सभा बुलाई जिसमें सभी राक्षसों को बुलाया गया। उसमें से पूतना नामक राक्षसी को चुना गया। पूतना से कहा गया कि मुझे तो पता नहीं, अब जल्दी पैदा हुआ तो कितनी जल्दी पैदा हुआ, जितने बालक हैं सबको मार दो। तो वो एक सुंदर स्त्री का वेश बनाकर अपने स्तनों पर विष का लेपन करके गोकुल पहुंचती है। बच्चों को एकांत में ले जाए और दूध पिलाने के बहाने विष पिलाकर उनकी हत्या कर दे। रोजाना 2-2, 3-3 बच्चों की हत्याएं हो रही है। भगवान ने योग माया को आदेश दिया कि पूतना के मस्तक पर बैठो और उसे मेरे घर की ओर लेकर आओ। अरे ऐसे सब चले गए तो मैं खेलूंगा किसके साथ? तो योग माया पूतना के मस्तक पर बैठती है और वो अपने आप नंद बाबा के घर की ओर चलने लगती है। अब वो पहले खिड़की से देखे कि इस घर में बालक है कि नहीं है, तो घर में कितने लोग हैं, पालना कहाँ है, पालने से रसोई घर कितना दूर है, रसोई घर से कमरा कितना दूर है, वो पहले पूरा आकलन करती थी। तो वो जैसे ही खिड़की पे आती है, यशोदा मैया आंगन में बैठी थी घर के, भगवान को दूध पिला रही है। तो कहते हैं कि जैसे ही पूतना खिड़की पर आई, भगवान ने अपनी आंखें बंद कर। अब क्यों कि वो तो भगवान जाने, लेकिन जो टीकाकार होते हैं उनका कहीं ना कहीं काम होता है कि वो आपको कुछ ऐसे रहस्य बताते हैं जो नहीं पता। तो कई टीकाकार है जो इस प्रसंग पर अपनी अपनी टिप्पणी करते हैं। तो कुछ कहते हैं कि भगवान ने सोचा कि पूतना तो बहुत पापी है, तो मैं अपनी पहली कृपा दृष्टि ही इस पर क्यों डालूं कि वो आई और उसके पहली नजर ही भगवान से मिल जाए। ये तो सौभाग्य वाली बात हो गई। तो भगवान ने उसको देखते ही अपनी आंखें बंद कर ली। कोई कहते हैं कि भगवान ने सोचा मेरा जन्म तो दूध दही माखन मिश्री खाने के लिए हुआ है, विष जैसी कड़वी चीज का स्वाद मैं क्यों लूं। तो वो नेत्र बंद करके महादेव जी को याद कर रहे हैं कि जैसे समुद्र मंथन का विष आपने ग्रहण किया था, ये विष भी विष आप ही लीजिए। अब जो भी कारण रहा हो, भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। यशोदा मैया को लगा भगवान सो गए। अब जिनके घर में छोटे बच्चे हैं उनको पता होगा कि अगर आपके घर में एक छोटा बच्चा है तो घर के अन्य काम तभी तक हो सकते हैं जब तक वो बच्चा सो रहा है, वरना उसी के पीछे लगे रहो। तो यशोदा मैया ने कहा घर के अन्य काम कर लेती हूं, तो उनको पालने में सुलाकर वो बाकी कामों में लग गई। पूतना आती है, भगवान को गोद में उठाकर वन की ओर जाती है। वो एकांत में ले जाती थी। अब नंद बाबा के घर के आसपास रमझोल हर समय में हो जाता था, तो वो वन की ओर जा रही है। अब वन में जाकर वो भगवान को दूध पिलाने लग रही है। कुछ देर तो भगवान दूध पीते हैं, फिर थोड़ी देर बाद उसके प्राण पीने लगते हैं। अब उसको तकलीफ हो रही है। अब वो जोर से चिल्लाए, लाला मोए छोड़, लाला मोए छोड़। लाला कहे ऐसे तो मैं किसी को पकड़ता नहीं, और पकड़ लूं तो फिर मैं उसे छोड़ता नहीं। देखिए ये बात दोनों तरफा है, अच्छे में भी बुरे में भी। अच्छे में क्यों कि भगवान जल्दी से अपनाते नहीं है, बड़ी परीक्षाएं लेते हैं। भगवान किसी को अपना बनाने से पहले बहुत
आप भगवान के जितने बड़े भक्त हैं उनको देखिए, वो जब तक रहे तब तक उनको किसी ने सुखी नहीं रहने दिया। आज हम मीराबाई के इतने भजन गाते हैं, इतना नाम लेते हैं, जब वो थी किसी ने सुख से रहने दिया? नरसिंह जी का इतना नाम लेते हैं, जब वो थे उनको कितना सताया गया। तो भगवान जल्दी से अपनाते नहीं है, बड़ी परीक्षा लेते हैं कि कब तक मुझ पर भरोसा रखता है, देखता हूं। इसका भरोसा अगर स्वार्थ का है तब तो इस पर संकट आएगा, इसका काम नहीं हुआ तो ये मुझे छोड़ देगा। लेकिन अगर भरोसा सच्चा है तो कुछ भी हो जाए इसका मुझ पर से विश्वास हटेगा नहीं। तो इसीलिए भगवान अच्छे रूप में कहते कि ऐसे में जल्दी से किसी को पकड़ता नहीं, लेकिन अगर आपका विश्वास अटल रहा और इन्होंने अपना लिया, फिर तो ये आपको किसी हाल में अकेला छोड़ते नहीं। तो ये अच्छे रूप में कि ऐसे जल्दी से नहीं अपनाएंगे, कृपा करने में समय लगता है। अगर कर दी तो फिर जिंदगी भर की चिंता नहीं। लेकिन वही बुरे तरफ है कि भगवान जल्दी से दंड भी नहीं देते। भगवान के आसपास के लोग आपको बार बार बताएंगे तुम गलत हो, तुम गलत हो, तुम गलत कर रहे हो। व्यक्ति समझ नहीं रहा कि ये इशारे भगवान के हैं। वो एक कहानी है ना कि किसी गांव में बाढ़ आ जाती है, तो एक व्यक्ति रहता है पहाड़ पर। अब वो बैठा है, बाढ़ आ जाती तो पेड़ के ऊपर बैठा है, तो सामने से एक नाव जाता, वो व्यक्ति वो कहता है कि आ जाओ। वो कहता है भगवान आएंगे बचाने। नहीं मानता, चला गया। एक और उसके बाद व्यक्ति, शिप आती है पूरी, वो कहते कि वो कहे मेरा भगवान मुझे बचाएगा, वो आएंगे लेने, तुम जाओ। फिर उसके बाद एक हेलीकॉप्टर आता है, कोशिश की जा रही है उसको बचाने की, तो वो कहता है कि चलो चलो, तुम अकेले हो, पूरा गांव जा रहा है। वो कहे मेरा भगवान आएगा मुझे बचाने, तुम जाओ। वो डूब गया। डूब गया तो ऊपर गया, तो उसने भगवान से शिकायत करी कि भगवान मेरा इतना भरोसा आप पे, आप मुझे बचाने नहीं आए। तो भगवान कहते हैं वो जो नाव आई, वो जो व्यक्ति आया, वो जो हेलीकॉप्टर आया, वो कौन लेके आ रहा था? मैं तो लेकर आ रहा था बार बार। तो भगवान आते हैं, मदद भी करते हैं और सही रास्ता भी दिखाते हैं। व्यक्ति को समझ नहीं आता कि ये सब इशारे जो है ये भगवान के हो रहे हैं। उसको लगता है कि मान लो बस वो अवतार ही नीचे उतर आएगा, इतने तो हम महान हैं नहीं भाई कि विष्णु भगवान ये गलती बताने उतर आएंगे हमारे। तो वो बाकी तौर पर आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम गलत हो, तुम गलत जा रहे हो, तुम सही रास्ते पर आ जाओ, ये व्यवहार अच्छा नहीं है। व्यक्ति समझता नहीं, तो फिर भगवान दंड देते हैं। तो भगवान समय लेते हैं कि ये सुधर जाए। तो बुरी तरफ भी ये है कि ऐसे तो मैं किसी को पकड़ता नहीं, दंड देने में भी, लेकिन अगर मैंने फिर दंड देना सोच लिया तो मैं उसे छोड़ता नहीं, फिर भयानक दंड मिलता है। तो यहां भगवान पूतना के लिए यही कह रहे हैं। अब उसकी मृत्यु आ रही है तो जो विशाल राक्षसी का शरीर है वो सामने आता है, जमीन पर गिरता है, तेज आवाज होती है। ये आवाज सबके घरों तक जा रही है कि विशाल राक्षसी है वो। अब सबके घरों तक आवाज गई तो सब निकल निकल के वन की ओर भाग रहे हैं कि कहां से ये आवाज आई। जिनके घर में बच्चा है वो अपना अपना पालना देख रहे हैं कि मेरा बच्चा कहां है, क्योंकि जब तक संतान नहीं होती तब तक सबसे ज्यादा चिंता खुद की होती है। व्यक्ति सबसे ज्यादा प्यार खुद से करता है, लेकिन बच्चा होने के बाद वो सबसे ज्यादा प्यार अपनी संतान से करता है। तो वो आवाज होती, जितने भी माँ बाप है वो अपना अपना पालना देख रहे कि हमारा बच्चा कहाँ है। यशोदा मैया ने भी अपना पालना देखा, पर उनका पालना खाली, बेसुध होकर वन की ओर भागती है। अब ब्रजवासी वहां जा रहे हैं तो जाकर देख रहे हैं कि एक विशाल राक्षसी का शरीर पड़ा है, उस पर छोटे से, बहुत छोटे श्याम वर्ण भगवान बैठे। अब यशोदा मैया जैसे ही वहां जाती है, एक बात बताइए, अगर कोई भी माता पिता, खास करके माता, अगर अपने बच्चे को ऐसी अवस्था में देख ले, एक राक्षसी है और उसके ऊपर उनका बच्चा है और उसके आसपास भी है,
तो पहला काम माता पिता क्या करेंगे? बच्चे को तुरंत गोद में उठाएंगे या उससे दूर करेंगे। हर कोई यही करेगा, हाँ कि ना? पर यशोदा मैया ने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि वो जैसे ही वहां पहुंचती है उनकी पहली नजर भगवान पर पड़ी, उसके बाद वो नजर हटी नहीं। यानी उनको अभी तक राक्षसी दिखी ही नहीं। भगवान इतने सुंदर लग रहे हैं कि वो दूर खड़ी होकर निहार रही है। मेरा बेटा कितना सुंदर है, इतना सुंदर कोई कैसे हो सकता है? उनके चेहरे पर तो अलग तेज है, तो यानी उनकी नजर हटी नहीं रही भगवान से कि उनको राक्षसी दिखे भी, तो वो दूर खड़ी और निहार रही है। पर आसपास वालों को अटपटा लग रहा है कि बचा क्यों नहीं रही है बच्चे को। तब भगवान को लगा कि कहीं इनको मुझ पर शक ना हो जाए कि ये साधारण बच्चा नहीं है। तब भगवान जोर जोर से रोने लग गए कि मानो डर गए हैं। अब रोने लग जाते हैं तो अपने आप ममता के भाव कि बच्चा डर रहा है, तो यशोदा मैया ने उनको गोद में उठा लिया। अब नंद बाबा आते हैं पीछे से। सब ब्रजवासी कहते हैं, अरे बाबा आज तो भगवान ने लाला को बचा लियो। भगवान कहते भगवान ही बचाएंगे। पर अब इस प्रसंग के बाद यशोदा मैया काफी डर गई। उनको लगा कि कैसा संकट आ गया, तो जरूर किसी की कड़ी नजर लगी है मेरे बच्चे को। और नजर क्यों ना लगे, क्योंकि एक होता है आपके घर में मान लीजिए कोई बच्चा हुआ है तो आपके रिश्तेदार आस पड़ोस से लोग आते हैं बच्चे को देखने, है ना? अब ऐसा थोड़ी अनजान लोग भी आपके घर आके कहेंगे भाई तुम्हारे घर बच्चा हुआ है क्या, दिखाना। ऐसे कोई करता है? उनके यहाँ हो रहा है, दूर दूर से लोग आ रहे हैं, अरे हमने सुना आपके यहाँ लाला हुआ है। बोले हाँ, बोले हमको दर्शन करने हैं। तो उनको लग रहा है कि पता नहीं कौन कौन आ रहा है, किसकी नजर लग गई इसको। तो उन्होंने उसी वक्त एक ऐलान कर दिया कि आज से लाला के दर्शन बंद। उनका ये ऐलान करना हुआ, महादेव जी का गोकुल आना हुआ। भगवान कहे जाके देखे तो सही, इतना सुंदर रूप भगवान, सबसे सुंदर रूप है भगवान का कृष्ण अवतार, सबसे सुंदर। तो उन्होंने कहा जाकर देखे तो सही कैसा रूप लिया है। तो उन्होंने अपना वेश बदला, वेश तो क्या ही बदला, सिर्फ कपड़े बदले। सर्प गले में अभी भी है, खाली साधु का वेश बदला। और नंद बाबा के घर पहुंचते हैं, आवाज लगाते हैं। यशोदा मैया कहती है बताइए। बोले हमने सुना आपके घर लाला हुआ है। बोले हाँ हुआ है। बोले हमको दर्शन करने हैं। यशोदा मैया कहती आपने तो देर कर दी, दर्शन तो हो गए बंद। अब आइएगा कुछ समय बाद। भोले बाबा कहते अरे हम पहाड़ों से आए हैं, हमारे लिए आना बार बार मुमकिन नहीं है, हमें दर्शन करवा दीजिए। यशोदा मैया कहती अब तो किसी हाल में दर्शन नहीं होने वाले। तो भोले बाबा कहते हैं कि डर किस बात का है, मैंने तो सुना इतने लोग दर्शन कर रहे हैं। बोले इसीलिए तो बंद किए, मुझे डर किस बात का है। यशोदा मैया कहती है आइए, बहुत सुंदर भजन है, बस शुरुआती के कुछ शब्द मारवाड़ी में है तो मैं समझा दूंगी आपको। यशोदा मैया कहती है नजर लग जाए रे जुलम होए जाए, कि नजर लग जाए रे जुलम होए जाए, दिखाऊं कोनी लाडलो नजर लग जाए, दिखाऊं कोनी। अब देखिए ऐसे तो दो ही शब्द है मारवाड़ी के, एक है कोनी, कोनी मतलब नहीं, और लाडलो मतलब लाड़ का, एकदम प्यारा। आइए देखते हैं अब कौन जीतता है, यशोदा मैया जीतती है कि भोले बाबा जीतते हैं। अब भोले बाबा कहे कि कारण क्या है।
यशोदा मैया कह रही अपना रूप देखा है, इसको बड़ा बड़ा देखकर डर जाए कोई, बड़े से बड़ा, मेरा तो छोटा सा बच्चा है। अब भोले बाबा यहाँ मैया कह रही है कि आपको देखकर मेरा बेटा डर जाएगा। तो भोले बाबा मन ही मन क्या कह रहे हैं। अब यशोदा मैया कहती है हीरे मोती सोना चांदी जो चाहिए सब ले जाओ, दर्शन नहीं होंगे, आगे बोलो। अब भोले बाबा ने बड़ी कोशिशें की, मान ही नहीं रहे, तो वो उदास होकर जाने लगते हैं। अब कमरे में भगवान बैठे हैं। अब महादेव जी अकेले थोड़ी है जिनको मिलना है, मिलना तो उनको भी है। तो अब यशोदा मैया भगवान के रोने की आवाज सुनती है। यशोदा मैया कहे बिना देखे ही नजर लगाता, देख लेते तो पता नहीं क्या हो जाता। भोले बाबा तुरंत मुड़ के आते हैं वापस। भोले बाबा कहते हैं अरे मैंने नजर नहीं लगाई। पर भोले बाबा समझ गए भगवान क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। तो भगवान भोले बाबा उसमें अपनी बातें जोड़कर उनके काम को और आसान करे। भोले बाबा कहते हैं मैंने नजर नहीं लगाई, पर मैं कड़ी से कड़ी नजर उतारना जानता हूं। और आपके तो बच्चे के रोने की आवाज से मुझे समझ आ रहा है इसको किसी की कड़ी नजर लगी है। और भोले बाबा थोड़ा मौके का फायदा उठाते हैं। भोले बाबा कहते हैं और जहां तक मेरी विद्या बता रही है, आपके लाला पर तो अभी कोई संकट भी आया था। अब यशोदा मैया को लग रहा है कहीं ये सिद्ध है तो। अब वो सोचती है लाऊं कि नहीं लाऊं, लाऊं कि नहीं लाऊं। फिर अंत में एक सखी से कहती है कि कन्हैया को बाहर लेकर आओ। गोद में लेकर आते हैं, भोले बाबा की गोद में देते हैं। भोले बाबा भगवान के चरणों को अपने मस्तक पर लगाते हैं और इतने सुंदर लग रहे हैं।